तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। चमचा है तेरा पाक पाक, ओ चमचा है तेरा पाक पाक, हमें पता है तेरी जात जात, तू हरदम करता घात घात, तेरा नहीं है कोई ट्रस्ट ट्रस्ट, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। बहुत अच्छे अनिल भाई। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। इस बार विशेष काम हो रहा, तानाशाही से पूरा विश्व परेशान है। परवीन भाई सुनो, वाह वाह वाह, कि अब न चलेगी तानाशाही, सत्ता तुझको रास नाई। वाह वाह वाह, अब न चलेगी तानाशाही, बहुत अच्छे, सत्ता तुझको अरे रास नाई। ओ तू नहीं किसी का यार यार, तू नहीं किसी का यार यार, ना तुझे किसी से प्यार प्यार, तू नंबर 1 गद्दार यार, जा चुका है तेरा वक्त वक्त, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। भाई अनिल बहुत अच्छे, देता है बड़ा कष्ट। अगला सुनिएगा अंतरा, कि बरसों से तू अकड़ रहा है, खुद को दादा समझ रहा है। अरे वाह वाह, अरे बरसों से तू अकड़ रहा है, ओ खुद को दादा हर समझ रहा है। वो गिर चुकी है तेरी साख साख, गिर चुकी है तेरी साख साख, तू नहीं रहा अब खास खास, तू नहीं रहा अब खास का, चाहे कोशिश कर ले लाख लाख, चाहे कोशिश कर ले लाख लाख, तू हो जाएगा ध्वस्त ध्वस्त, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, बहुत अच्छे, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू। अंतिम सुनो साहब, वाह वाह, कि दुनिया में क्या हाल मचाया स्वार्थ की खातिर, क्यों लड़वाया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दुनिया में क्या हाल मचाया स्वार्थ की खातिर, स्वार्थ की खातिर, अरे क्यों लड़वाया। वो सब समझ गए तेरी चाल चाल, सब समझ गए तेरी चाल चाल, हो जाएगा कंगाल माल, हो जाएगा कंगाल हाल, ना इतने दुश्मन पाल पाल, ना इतने दुश्मन पाल पाल, तू प्यार को होगा त्रस्त त्रस्त, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, वो तू देता है बड़ा कष्ट। बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी भाई अनिल अग्रवंशी, देखिए ये कवि की ताकत है और कवि के शब्दों की ताकत है कि वो अपने शब्दों के माध्यम से हमारे गांव के, शहर के, कस्बे के, जिले के, राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का भी पोस्टमार्टम करने की कला जानता है। उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा तो मुझे 2 पंक्तियां याद आईं। हमारे बड़े कवि माणिक वर्मा जी ने लिखा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो ये देश दुनिया जिसके पास मोहब्बत है वो मोहब्बत बांटेगा, जिसके पास आतंक है वो आतंक बांटेगा। लेकिन मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। राहत इंदौरी साहब ने कहा, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है, मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। तो जनाब राहत इंदौरी साहब ने कहा कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है और सरकार के वादे सरकारी भी होते हैं और असरकारी भी होते हैं।
तो सरकार क्या कर सकती है, उसके वादे क्या कर सकते हैं, इन सबको आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मथुरा से पधारी हुई डॉक्टर पूनम वर्मा जी को। तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम वर्मा जी का। स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, इंडिया डेली न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम का शीर्षक है किस्सा कुर्सी का, ऐसे ही मैंने कुछ किस्से दोहों के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जिन्हें आपके बीच में रखना चाहती हूं और आप सभी की आवाह की उम्मीद करती हूं। सुनिएगा। स्वागत। सबसे पहले तो पहला दोहा देश के गद्दारों के लिए, जो हमारे देश को अपना नहीं समझते, उनके लिए कहना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। पढ़िए। कि वोटों की खातिर करें, वोटों की खातिर करें जाने क्या क्या वार, और पाकिस्तान को जीत दे हिंदुस्तान को हार। ये कैसे देशभक्त हैं कि इनके श्वेत रक्त हैं, कि कैसे देशभक्त हैं, बहुत अच्छे, कि इनके श्वेत रक्त हैं। वाह, वाह, और वाह, अगला दोहा सुनिएगा कि जिसे शनिचर था समझा वो निकला इतवार, और जिसे शनिचर था समझा वो निकला इतवार। और सबकी बैंड बजा रहा, सबकी बैंड बजा रहा इकला चौकीदार। ये वीरू अब न डरेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कालिया फिर से मरेगा। ये वीरू अब न डरेगा, कालिया फिर से मरेगा। और गद्दारी इस देश से हमें नहीं स्वीकार। क्या बात है। गद्दारी इस देश से हमें नहीं स्वीकार। और तुम भी चौकीदार हो, हम भी चौकीदार। ये हिंदुस्तान हमारा, हमें है जान से प्यारा। क्या बात है। ये हिंदुस्तान हमारा, हमें है जान से प्यारा। और अंतिम दोना पढ़ना चाहती हूँ। जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, मैंने उनसे कहने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान हमारा, हमें है जान से प्यारा। और सेना पर शंका करें, सेना पर शंका करें मांगे रोज सबूत। कि सेना पर शंका करें मांगे रोज सबूत, और इनकी शंका का इन्हें उत्तर देगा बूथ। इनकी शंका का इन्हें उत्तर देगा बूथ। हिंदवासी जागेंगे, नकलची सब भागेंगे। हिंदवासी जागेंगे, नकलची सब भागेंगे। बहुत अच्छे। और आइए एक, बहुत धन्यवाद। और आइए एक पैरोडी आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है पूनम जी। कि सुनो देश को आज मिला है, सुनो देश को आज मिला है ऐसा चौकीदार कि चोरों में है हाहाकार। कि चोरों में है हाहाकार। बहुत अच्छे। सुनो देश को आज मिला है ऐसा चौकीदार कि चोरों में है हाहाकार। कि चोरों में है हाहाकार। और गठबंधन में चोर बंध गए, कौए को संग मोर बंध गए। गठबंधन में चोर बंध गए, कौओं के संग मोर बंध गए। और इधर बंध गए उधर बंध गए, देखो चारों ओर बंध गए। कि इधर बंध गए उधर बंध गए, देखो चारों ओर बंध गए। और हाथ पैर सब फेंक रहे हैं, हाथ पैर सब फेंक रहे हैं, पर हैं सब लाचार। कि चोरों में है हाहाकार। कि चोरों में है हाहाकार। बहुत अच्छे। चोरों में है हाहाकार। और सांप नेवले की ये जोड़ी उछल रही है थोड़ी थोड़ी। और सांप नेवले की ये जोड़ी उछल रही है थोड़ी थोड़ी। उछल रही है थोड़ी थोड़ी। और स्टेशन पर रेल खड़ी है, आगे बढ़ती नहीं निगोड़ी। कि स्टेशन पर रेल खड़ी है, आगे बढ़ती नहीं किहोड़ी। और हे भगवान कर दिया तूने, हे भगवान कर दिया तूने सबका बंटा धार। कि चोरों में है हाहाकार। कि चोरों में है हाहाकार। और चोर सोचते आज मिलेगा, सबको कैसे राज मिलेगा। और चोर सोचते आज मिलेगा, मूल संग सब ब्याज मिलेगा। और इन्हें मिलेगा उन्हें मिलेगा, सबको कैसे ताज मिलेगा। और इन्हें मिलेगा उन्हें मिलेगा, सबको कैसे ताज मिलेगा।
और भूल न जाना आएगी फिर से मोदी सरकार, रहेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार, बनेगा बहुत यही अच्छे। चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार। बहुत अच्छे। अभी आपको पूनम जी ने बताया कि फिर से चौकीदार आएगा, कोई दूसरा कहेगा कि थानेदार आएगा, तीसरा कहेगा नहीं हमारा एसपी आएगा, चौथी पार्टी वाला कहेगा नहीं हमारा कलेक्टर आएगा। क्योंकि सबके पास अपने अपने वादे हैं, अपने अपने इरादे हैं और अपनी अपनी चुनाव सभाएं हैं। तो नेताजी ने चुनाव सभा में कहा हमारे पास हर बीमारी की दवा है, इसीलिए आजकल पूरे देश में हमारी पार्टी की हवा है, पूरी पार्टी की हवा है। सामने से एक वोटर बोला किसकी दवा, कैसी हवा, लगता है आपने भंग पी ली है। प्रदूषण विभाग तो ये कह रहा है कि आजकल दिल्ली और देश की हवा जहरीली है। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो एक अपनी बात करता है, दूसरा अपनी बात करता है और देश में सामने बैठा हुआ वोटर जिसे वोट डालनी है वो उन दोनों की बातों से मिलाकर अपनी बात निकालता है, देश के हालात का जिक्र करता है। उसी वोटर के मंथन को व्यंग बनाकर जो व्यक्ति हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं उनका नाम होता है भाई वेद प्रकाश। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई वेद प्रकाश का उनकी कविताओं के लिए। आप सभी को नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं चैनल को, इंडिया डेली को शानदार कार्यक्रम के लिए। अनिल भाई ने ट्रंप की बहुत सी बातें की। असल में तो ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसा हवाई जहाज बना दिया जो उड़ तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहा है और राह भटक गया है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ट्रंप के आजकल जैसे बयान आ रहे हैं, एक बार हम जीत गए फिर हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप की हालत नीतीश कुमार की तरह राज्यसभा भेजने वाली जैसी हो गई है। उसकी भाई समझ बहुत में नहीं आ अच्छे रहा। भाई, ये सच्चे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक पंक्ति में कुछ बात कह दी जाए, वन लाइनर, तो जरा एक बार तालियां बजाइएगा वेद प्रकाश जी के वन लाइनर के लिए। वाह। अच्छा, उसकी समझ में यही नहीं आ रहा कि उसको तेल चाहिए या नोबेल चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कह दिया, वाह। बहुत संकट में। ईरान को धमका भी ऐसे रहा है कि आपने सुना नहीं होगा इससे पहले ऐसे धमकाते हुए कि तू अकेला नहीं है जो हम पे भारी पड़ रहा है, तुझसे अलावा और भी बहुत से देश थे जो भारी पड़ते रहे। वाह, क्या अंदाज था उसका। वाह, ये प्रदूषण की बात आप कर रहे थे, पाकिस्तान की बातें हुई। मैं तो राजनीतिक दलों की बात निष्पक्ष होकर करता हूं प्रवीण भाई जी, स्वागत। क्योंकि बात यह है कि सारे दल एक से हैं। भाजपा ने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वही पीडीपी फिर कांग्रेस के साथ आ गई इंडिया गठबंधन में। तब कहता हूं कि पहले भाजपा पीडीपी, आजकल इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं बता दूं, राजनीतिक टिप्पणियां जरूर करता हूं पर मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं करता, क्योंकि वो 74-75 साल की उम्र में भी इतने ताकतवर हैं कि आज भी दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर विपक्षी दल का नाम लिखा हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पाकिस्तान का बहुत जिक्र हुआ। हमने तो पीछे सफल ऑपरेशन सिंदूर किया, तब मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी जी कि अब की बार मामला सारा आर पार कर देते, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देते। आहा, भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और आपको बताऊं, हमने कर दिखाया AQI में। लाहौर और कराची का भी AQI हमसे 3 गुना था। वाह। तब कहता हूं दिल्ली के प्रदूषण की बात वाह आपने की वाह प्रवीण वाह भाई, वाह। कि दिल्ली पिछले दिनों अपने आने वाले हर मेहमान का स्वागत 21 सिगरेटों की सलामी देकर कर रही थी। आहा, आहा। मैं तो कई लोगों को जानता हूं जिनको मजबूर में इसलिए जिंदा रहना पड़ गया क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है अंतिम सांस लेकर मरने की। जी, उनको बहुत अच्छे। लेने के लिए अंतिम सांस ही नहीं मिली। वाह वाह। ये हाल था। बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरह हारी,
दिल्ली में एक ने सोचा कि मैं इससे तो पार्टी बदल लूं, चला गया बीजेपी के दफ्तर में जाने लगा, पर इतना धुंध, इतना धुआं, इतना कोहरा, गलती से मुकद्दर भी खराब था और निगाह भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुस गया। दिखाई नहीं दिया, बड़ा बड़ा खराब बहुत हाल था। अच्छे, बहुत अच्छे। एक आदमी ने तो शादी में गलती से कार्ड में छपवा दिया, जैसे कार्यक्रम लिखवाते हैं, विदाई बिटिया की तारों की छांव में। वाह, वो भूल गया वो दिल्ली एनसीआर में यहाँ तारे निकलते ही नहीं। भाई बहुत अच्छे। लेकिन वो बहुत जवान अच्छे। का पक्का था प्रवीण भाई, उसने बिटिया को नेहरू तारामंडल में ले जाके विदा किया। बहुत अच्छे। वाह 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 पर वाह। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी सलाह दी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा अभियान चला, माँ के नाम पर पेड़ लगाओ। मैंने कहा इतनी अच्छी बात है, एक नहीं 10 लगाओ, पर पत्नी का क्या कसूर है, उसके नाम पर पेड़ नहीं तो कम से कम हरा धनिया ही लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अभी आप भाई वेद प्रकाश जी को सुन रहे थे, जिन्होंने आपको घर परिवार की भी बातें बताई, प्रदूषण की भी बातें बताई और ये भी बताया कि कैसे होगा दुनिया में भारत का नाम, और नेता कर रहे हैं कैसे कैसे काम। मैंने आपको बताया कि देश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, बंगाल में भी चुनाव होंगे, बाकी राज्यों में भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा और अलग अलग चरणों में होंगे। कई राज्यों में 1 चरण में मतदान है, कई में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में जब मतदान होता है तो नेता जनता के चरणों में होते हैं, और जब दूसरे चरण में मतदान हो जाता है तो उसके बाद में जनता नेताजी के चरण में आ जाती है। और उन दोनों चरणों को प्रणाम करने के बाद फिर किसका आचरण कैसा रहेगा, कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा, इसके लिए फिर जनता को 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि जो आपने किया है उसका हिसाब किताब हम फिर दोबारा से 5 साल बाद करेंगे। लेकिन उस हिसाब किताब को अपनी कविताओं के माध्यम से जो करना जानती हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। उनका नाम है पूनम वर्मा, मथुरा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूनम वर्मा जी का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हूँ और कुछ हास्य व्यंग के मुक्तक आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप लोग, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत आपका। कि बीते हुए वक्त का मैं तो केवल एक तराना हूँ। वाह वाह वाह। बीते हुए वक्त का मैं तो केवल एक तराना हूँ, और राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ। राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ। वोटों की खातिर लोगों में अब कुछ भी कर सकता हूँ। वोटों की खातिर लोगों में अब कुछ भी कर सकता हूँ। कभी कभी मैं साधु और कभी कभी मैं साधु हूँ, कभी कभी मौलाना हूँ। कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी मौलाना हूँ। कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी मौलाना हूँ। और ये दिल्ली है और दिल्ली वालों से मुझे विशेष हमदर्दी है। घर में तो घरवाली सास नहीं लेने देती और बाहर प्रदूषण। तब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी मौलाना हूँ। और ध्यान से देखो राहुल भैया, अनिल जी सुनिएगा, कि ध्यान से देखो राहुल भैया गजब मदारी लगते हैं, और केजरीवाल हमारे धरनाधारी लगते हैं, और केजरीवाल हमारे धरनाधारी रखते हैं। चाहे टीपू भैया जी हो, चाहे टीपू भैया जी हो, या फिर ममता दीदी हो, चाहे टीपू भैया जी हो या फिर ममता दीदी हो, लेकिन अपने मोदी जी तो सब पर भारी लगते हैं। लेकिन अपने मोदी जी तो सब पर भारी लगते हैं। लेकिन अपने मोदी जी तो सब पर भारी लगते हैं। और आइए एक पैरोडी आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, इसी तरह से साथ दीजिएगा, सुनिएगा।
स्वागत स्वागत। कि नेता ये झांसे वाले, नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नेता ये झांसे वाले भाई बहुत करते अच्छे। हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत और अच्छे, पहले वाह, की वाह। दिल्ली देखो, दिल्ली का हाल देखो, पहले की दिल्ली देखो, दिल्ली का हाल देखो, रायता फैलाने वाले केजरीवाल देखो, रायता फैलाने वाले वाह, 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 वाह। केजरीवाल देखो, सबसे ये माफी मांगे, लस्सी संग कॉफी मांगे, सबसे ये माफी मांगे, लस्सी संग कॉफी मांगे, गिरगिट की है ये संतान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।